नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, कुछ हमारे किसान साथी जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पूछने का प्रयास करते हैं कि आप जो है जिन खेतों में आप जिन फील्ड में आप अपने जो प्रोडक्ट है, अपने जैविक प्रोडक्ट उनको उनका अप्लाई करके किस प्रकार से प्रोडक्शन आता है, तो हमें थोड़ा सा लाइव दिखा के आप बताइए। तो आज हम आए हैं हमारे नज़दीकी खेत, मनोहर लाल जी जाट नाम है इनका। तो इनके खेत में आए हैं हम। इनमें इस खेत में जो है हम लगातार 2 साल से जैविक प्रोडक्शन जो पूरा का पूरा जो है केमिकल फ्री प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो इनमें जो है सबसे पहले पिछली बार हमने जो जीरा की खेती की थी, आपको मनोहर लाल जी जाट से इनसे आप रूबरू करवाएंगे कि जैविक पद्धति से यदि हम खेती करते हैं तो हमें किस प्रकार लाभ मिलता है। इन्होंने जो है पिछले 2 सालों से यूरिया, डीएपी, पोटाश जितने भी हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र मिलते हैं बाज़ार में, उनका त्याग करके पूर्ण रूप से त्याग किया है और अपने खेत में जो है पूर्ण रूप से जैविक तरीके से जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो है हमें ख़रीदने पड़ते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया, मित्र बैक्टीरिया हुआ या कोई मित्र फंगस हुआ, कुछ बैक्टीरिया हम परचेज़ करते हैं, कुछ हम यहाँ बनाते हैं। लेकिन कम से कम खर्च में जो है हम किस प्रकार खेती कर सकते हैं, उसी चीज़ को, उसी प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मनोहर लाल जी सियाग से आप रूबरू करवाते हैं आपको। तो मनोहर लाल जी, आप बताइए कि आप लगातार पिछले 2 साल से आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? जैसे पहले केमिकल में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा था या अभी आप जैविक पद्धति से जो खेती कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है? इनमें ज़्यादा मिल रहा है देसी में, मतलब। तो देसी में जो है आप, इनका कहना है देसी जो देसी विधि से हम जैविक पद्धति से जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जैसे गुड़, गोबर, छाछ का हम घोल बनाते हैं, एक भूमि अमृत जैविक खनिज जो हम बनाते हैं, जिसका वीडियो मैंने जो है अपलोड किया था पहले, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन उसका भी मैं विस्तार से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको कि ये भूमि अमृत जैविक खनिज जो हम बनाते हैं वो हम किस प्रकार हम घर पर बना सकते हैं। ये खेत का मैं पूरा आपको दृश्य दिखा रहा हूं। तो आप ये जो है जीरा की खेती इन्होंने कर रखी है इस खेत में, तो आप देख सकते हैं इसमें ना तो कोई बीमारी है, ना इसमें किसी प्रकार का कोई रोग है, एकदम हरीकच फसल है जो आप अपने स्वयं आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हमने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, केवल जैविक पद्धति से। इसमें मनोहर लाल जी आपने क्या क्या यूज किया है? गुड़ और चावल और मतलब खातर खासी, मतलब 5-4 तरह की मतलब आइटम है बटर में बना परेर। हाँ, तो इनको थोड़ा सा बताने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले तो ऊर्जा जल चलाया था। ऊर्जा जल का मैंने पहले ही आपको वीडियो जो है अपलोड करके बताया था कि ऊर्जा जल किस प्रकार हमारी फसलों में काम करता है और किस प्रकार वो है जो फंगस मुक्त कर देता है ज़मीन को और फसल को, दोनों को। तो ऊर्जा जल का इस खेत में इस्तेमाल हुआ है, जो हम हर अमावस्या को चलाते हैं और शुरुआत में जब हम खेत की जुताई करते हैं उस टाइम चलाते हैं, ताकि फंगस मुक्त करके खेत को, मिट्टी को फंगस मुक्त करके फिर हम बिजाई जो है करते हैं। और पूरा का पूरा देसी वैरायटी का जो है बीज, ये पिछले कई सालों से बीज जो है वो एकत्रित करते हैं और देसी वैरायटी का ही ये चयन करके अपने फील्ड में जो है अप्लाई करते हैं। तो ऊर्जा जल का इन्होंने इस्तेमाल किया था और इसके अलावा गुड़, गोबर, छाछ का मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसका इन्होंने जो है इस्तेमाल किया था। एक लाभ है गुड़ में, गोबर में, बहुत ही अच्छी फसल हुआ है, एकदम बढ़िया। 2.5-3 और बिगे रो पहले यूरिया डीएपी करता तो 50-60 किलो नहीं हटाती, मतलब एक दाव को लागे नहीं, एक तेल ही बहुत कम पड़े। मतलब देसी चीज़ों यूँ करे एकदम बढ़िया फसल रहे, जमीन एकदम तैयार हुए यूँ। क्योंकि इनका कहना है यदि बाज़ार से यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करके जब खेती करते थे, तो ये अपनी ईमानदारी से बता रहे हैं, ऐसा कोई ये फेक वीडियो नहीं है। आप इधर आके देख सकते हैं, यदि नज़दीकी किसान हैं तो यहाँ चरकड़ा स्थित है ये खेत। कहीं पे भी आप आकर पूछ सकते हो मनोहर लाल जाट का खेत कौन सा है, तो आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ आकर आप देख सकते हो पूरी एकदम स्वस्थ फसल है और किसी भी प्रकार का इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं हुआ है। इनका कहना है ना तो इसमें दावा लगता है, दावे से जो है फसल जो है झुलस जाती है पूरी, तो दावा भी नहीं लगा इसमें। क्योंकि फसल यदि पौधे में जान होगी तो छोटी मोटी बीमारियां उसमें आएगी ही नहीं।
और इनका कहना है केमिकल फर्टिलाइज़र से जो है 50-60 किलो प्रति बीघा इनका उत्पादन था, सीधा 4 गुना 5 गुना इंक्रीज़ हुआ है। 2.5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से इन्होंने उत्पादन लिया है पिछले साल जीरा में, और यही पोजीशन अब की बार रहने वाली है। और मैं आपको जब लास्ट में थ्रेशरिंग की जाएगी इसकी खेत में जीरे की, तो मैं उसका भी आपको लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये लगभग 12 बीघा यहाँ का जो बीघा है, यदि एकड़ में हम देखें तो 12 बीघा जो है 160 बाई 160 फीट का ये बीकानेर का बीघा है। तो लगभग एकड़ में 1.25 बीघा ये अपना बैठेगा। और पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ के नज़दीकी किसानों को मैंने मूंगफली का जो उत्पादन लिया था हमने 23 कुंटल प्रति एकड़, जो लगभग मेरे हिसाब से किसानों को सपना भी नहीं आया होगा कि 23 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूंगफली का प्रोडक्शन आता है क्या। क्योंकि जैविक फर्टिलाइज़र से पहले साल आपको पहली फसल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हिचकिचा सकते हैं आप, लेकिन लगातार आप उसी फर्टिगेशन को आप दोहराते रहोगे तो 100% रिजल्ट मिलना तय है। क्योंकि बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। और एक मैं बताता हूँ आपको, हम जो बनाते हैं ये जो जैविक खनिज हम बनाते हैं, तो उसमें जो है आपको केवल उसमें आपको लग रहा है कि 50 रुपये पर किलो पड़ रहा है, लेकिन आपको उसको केवल 3 किलो लेना है। उसका स्प्रे ये लगातार इसी खेती में जो है उसी का स्प्रे कर रहे हैं। केवल जो जैविक खनिज हम इनको उपलब्ध करवा रहे हैं उनका स्प्रे कर रहे हैं और उसी को जो है खेत में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोराइजा जो है, मैंने आपको वीडियो अपलोड करके बताया था कि चावल और गुड़ से हम घर पर कैसे माइक्रोराइजा बना सकते हैं, तो उसका इन्होंने 2 बार अप्लाई किया है। और ऊर्जा जल का जो है नियमित रूप से हर अमावस्या को ये यूज करते हैं। और इसके अलावा गुड़, गोबर और छाछ का भी घोल ये लगातार चलाते रहते हैं। तो आप खुद स्वयं अपनी आंखों से फसल देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का ना रोग है ना कोई कीट है। तेल या कीट से बहुत प्रभावित होती है जीरा की फसल, और पूरी फसल को जो है लगभग 50% जो है उत्पादन घटा देता है। इतना खतरनाक तेल या कीट होता है। अभी तक इस खेत में एक भी पौधा जो है तेलिए से झुलसा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है होदी इन्होंने बना रखी है। यहाँ से इन्होंने इन ड्रमों में जो है ये कंपोस्ट खाद और गुड़, गोबर, छाछ वाला घोल और जैव रसायन भी ये बनाते हैं। तरबूज से जो है अपना घरेलू जैव रसायन ये बनाते हैं और ये लगातार इसमें फसलों में अपने इस्तेमाल करते हैं। तो जैविक फर्टिलाइज़र से बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लगातार जैविक खेती करते रहें। यदि आपको एक फसल में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम आया तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही आपको कम मिलेगा। 100% मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली फसल में आपको उत्पादन इंक्रीज़ होगा। तो हम बात करते हैं मनोहर लाल जी से कि ये आप जो है किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं। मनोहर जी, आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हैं? जैविक की तरफ उनको आना चाहिए या केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करके अपनी ज़मीन को बंजर करते रहना चाहिए? आप अपने जैविक तो खाना चाहिए, बढ़िया चीज़ है। ज़मीन तैयार हुए और धान भी अच्छा हुए और बाजार में सब नौकल है कि नहीं है, खाली पैसा खोसना है जा रहा। खाली अपने जो पैसे जो है अपने बाज़ार में जाकर इन फर्टिलाइज़र बेचने वाली कंपनियों को पैसे देना है और इनसे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि लगातार 25 साल से ये खेती कर रहे हैं, केमिकल से इनको कोई ख़ास लाभ नहीं मिला है। लेकिन जैविक खेती में आने के बाद इनको पहले ही शॉट में अच्छा उत्पादन मिला था और लगातार जो है ज़मीन में भी सुधार आ रहा है और इनके पानी में TDS बहुत ज़्यादा है। तो ये लगातार हर कोई न कोई जैविक फर्टिलाइज़र जो है साथ में इस्तेमाल करते हुए ये पानी चलाते हैं। हर पानी जो है कोई न कोई फर्टिलाइज़र चलाते मिलाकर ही खेत में जो है अप्लाई करते हैं, जिससे TDS का भी इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अन्य किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी नए किसान भाई के साथ जो जैविक खेती से अपना प्रोडक्शन ले रहा है, तो उनसे भी आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।